वेलकम स्टूडेंट्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की सीरीज में हम मीटर रूल के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम बात करेंगे वर्नियर कैलिपर के बारे में। वर्नियर कैलिपर के बारे में टोटल 3 वीडियोस होंगी। पहली यानी आज वाली वीडियो में हम बात करेंगे वर्नियर कैलिपर होता क्या है, वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में और वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट के बारे में। उसके बाद वाली वीडियो में हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर के बारे में और तीसरे वीडियो में हम बात करेंगे जीरो एरर के बारे में। वर्नियर कैलिपर को पीए वर्नियर ने इन्वेंट किया था। स्टूडेंट्स, वर्नियर कैलिपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जिसकी मदद से हम बहुत छोटे लेंथ्स को बहुत ज्यादा एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। सपोज करो कोई एक थ्रेड है, वायर है, जिसकी लेंथ इज्यूम कर ले कि 1 मिलीमीटर के आसपास है। तो जब हम इस लेंथ को मीटर रूल की मदद से फाइंड करेंगे तो हमारे से इस मेजरमेंट में एरर हो सकता है, गलती हो सकती है, हम लेंथ को गलत रिपोर्ट कर सकते हैं। यानी जब हम छोटे लेंथ्स को मेजर करते हैं और मीटर रूल का सहारा लेते हैं तो एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह के छोटे लेंस को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर से स्टूडेंट्स आप मेजर कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को, उसकी विड्थ को, उसकी थिकनेस को और उसकी डेप्थ को। इसके अलावा जो हालो साइलेंडर्स होते हैं यानी जो अंदर से खाली होते हैं, उनके एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर्स को भी आप वर्नियर कैलिपर की मदद से फाइंड कर सकते हैं। तो बात करते हैं पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर के बारे में कि वर्नियर कैलिपर किन पार्ट से बना होता है। तो वर्नियर कैलिपर की ये मेन पार्ट्स होते हैं लोअर जास, अपर जास, क्लैंप स्क्रू, लॉक स्क्रू, डेप्थ रॉड। डेप्थ रॉड को डेप्थ प्रोब भी बोला जाता है। इसके अलावा वर्नियर कैलिपर के 2 स्केल होते हैं, एक होता है मेन स्केल और दूसरा होता है वर्नियर स्केल। इन सब पार्ट्स को हम एक डायग्राम में देख लेते हैं। तो ये जो स्केल आप लोगों को नजर आ रहा है, इस स्केल को बोला जाता है मेन स्केल। और ये जो स्केल आप लोगों को नजर आ रहा है, ये वाला और ये वाला, इस स्केल को बोला जाता है वर्नियर स्केल। मेन स्केल जो होता है वो अपनी पोजीशन पे फिक्स होता है, जबकि ये वर्नियर स्केल इस मेन स्केल के ऊपर इसी तरह लेफ्ट राइट स्लाइड कर सकता है। मेन स्केल का जो ये वाला स्केल होता है इसकी मार्किंग्स होती है इंचेस में, जबकि ये वाला स्केल जो है लोअर, इसकी मार्किंग्स ज्यादातर मिलीमीटर में होती है। जबकि आप लोगों को कुछ ऐसे वर्नियर कैलिपर भी मिलेंगे जिनमें ये लोअर स्केल सेंटीमीटर में होगा। ये जो जाज है, इन जाज को बोला जाता है लोअर जाज। इनमें जो लेफ्ट वाला जा है इसको जा ए बी बोला जाता है और राइट वाले जा को जा बी भी बोला जाता है। इस तरह ये जो जाज आप लोगों को नजर आ रहे हैं, इन जाज को बोला जाता है अपर जाज और इनसाइड जाज। ये जो जाज है लेफ्ट साइड की तरफ, ये जाज फिक्स होती है। और ये जो राइट वाली जाज है, जैसे ये जा हो गया और ये जा हो गया, चूंकि ये जाज जो है वर्नियर स्केल के साथ कनेक्टेड है और वर्नियर स्केल मेन स्केल के ऊपर स्लाइड कर सकता है, तो इस वजह से ये जो जाज है ये मूवेबल है और वर्नियर स्केल की मूवमेंट के साथ साथ ये भी मूवमेंट करते हैं। ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है इसको बोला जाता है लॉक स्क्रू। और लॉक स्क्रू की मदद से हम क्या करते हैं कि जब हम इन जाज में किसी भी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करते हैं तो इस लॉक स्क्रू को टाइट करते हैं ताकि ये जाज जो है अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस ना हो जाए, ये हिल ना जाए और ये टाइटली ऑब्जेक्ट को क्या कर सके, ग्रिप कर सके। ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है इसको बोला जाता है क्लैंप स्क्रू। क्लैंप स्क्रू का फंक्शन क्या होता है? अभी अगर हम इस वर्नियर कैलिपर को इस जा की मदद से मूव करें, यानी इस जा को पकड़ करके इस वर्नियर स्केल को हम स्लाइड करें, तो ये जो स्लाइडिंग होती है यानी ये जो मूवमेंट होती है वर्नियर स्केल की, ये अनकंट्रोलेबल होती है। यानी इस जा से ये वर्नियर स्केल तेजी से स्लाइड करता है। तो अगर हमें इस स्केल को आहिस्ता आहिस्ता से मूव करना है तो हम क्लैंप स्क्रू का सहारा लेते हैं। ये जो स्क्रू है ये अपनी जगह पे रोटेट होता है और हम इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, इस वर्नियर स्केल को स्लोली स्लोली कंट्रोल तरीके से आगे मूवमेंट दे सकते हैं। तो बात करते हैं कि किस तरह से हम वर्नियर कैलिपर की मदद से लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। तो जिस भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को हमने फाइंड करना है तो हमने क्या करना है, विड्थ को फाइंड करना है, इन जाज में उस ऑब्जेक्ट को फिक्स करना है और ये जो क्लैंप स्क्रू होता है ये यहाँ पे होता है, इसको क्या करना है, टाइट कर लेना है। जैसे इस एनिमेशन में आप लोग देख सकते हो कि हमने क्या किया, इस नट को इन जाज में फिक्स कर लिया और यहां से हम क्या करेंगे, वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेंगे, यानी जो भी मेजरमेंट की वैल्यू होगी। मैं एक बार रिपीट कर लेता हूं कि मेजरमेंट के बारे में कि हम वर्नियर कैलिपर से किस तरह से रीडिंग ले सकते हैं उसके बारे में हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। इसी तरह किसी भी मेटल शीट की थिकनेस को आप फाइंड कर सकते हो वर्नियर कैलिपर को यूज करके, या हालो साइलेंडर की थिकनेस को फाइंड कर सकते हो। क्या करना है आप लोगों ने कि उस जिस भी ऑब्जेक्ट की आप लोगों ने थिकनेस फाइंड करनी है, इन लोअर जाज में उसको फिक्स कर देना है और रीडिंग लेनी है। तो जिन कंपोनेंट्स के बारे में हमने पढ़ा, उन कंपोनेंट्स के फंक्शन को मैंने एक टेबल के फॉर्म में लिखा हुआ है। आप लोग क्या करें कि आप लोगों की जो नोटबुक्स है उनमें इस टेबल को नोट कर ले ताकि जो फंक्शंस हैं वो आप लोगों के जहन नशीन हो जाए और आप लोग इनको भूल ना पाए। अभी बात करते हैं लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर के बारे में।
लीस्ट काउंट स्टूडेंट्स उस मिनिमम लेंथ को बोला जाता है जो हम वर्नियर कैलिपर की मदद से फाइंड कर सकते हैं, यानी लेंथ की वो वैल्यू जिससे अगर लेंथ कम हो हम फाइंड ना कर सके, उस वैल्यू को बोला जाता है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। द मिनिमम लेंथ दैट कैन बी मेजर्ड विथ वर्नियर कैलिपर इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। अभी बात करते हैं कि लीस्ट काउंट को हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो लीस्ट काउंट को फाइंड करने में दो ही स्टेप्स इन्वॉल्व है। पहला स्टेप यह है कि हमने मेन स्केल का सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन नोट कर लेना है। ये जो स्केल है ये mm में है, ये 0 से 10 mm का जो फासला है ये 10 हिस्सों में बराबर से बांटा गया है, तो ये एक डिवीजन जो है वो 1 mm के बराबर है, यानी मेन स्केल की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है इस केस में 1 mm है। सेकंड स्टेप हमने क्या करना है कि जो वर्नियर स्केल है उस पे टोटल डिवीजंस यानी टोटल नंबर ऑफ डिवीजंस को नोट कर लेना है। अभी अगर आप लोग गौर कर ले तो यहाँ पे 10 डिवीजंस को शो किया गया है, पर अभी यहाँ पे ये किया गया है कि एक को छोड़ के दूसरे को नाम दिया गया है। तो अभी हम इस तरह नहीं करना है कि ये एक डिवीजन है, बल्कि 1 2 3 4 इसी तरह वर्नियर स्केल के ऊपर कितने डिवीजन है 20, यानी 20 लाइंस या डिवीजन लगी हुई है वर्नियर स्केल के ऊपर। लीस्ट काउंट का फार्मूला है लीस्ट काउंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो हमने देखा कि जो मेन स्केल की स्मॉलेस्ट डिवीजन थी वो तो 1 mm थी और 20 टोटल नंबर ऑफ डिवीजन थे वर्नियर स्केल पे, तो डिवाइड करने के बाद हमें मिला 0.05 mm, यानी वर्नियर स्केल पर का जो लीस्ट काउंट है इस केस में वो 0.05 mm है, यानी इस वर्नियर कैलिपर की मदद से हम 0.05 mm तक लेंथ या विड्थ फाइंड कर सकते हैं। जो भी लेंथ या विड्थ इससे कम होगी वो हम वर्नियर कैलिपर की मदद से इस वर्नियर कैलिपर की मदद से फाइंड नहीं कर सकते। तो हर वर्नियर कैलिपर का अपना एक लीस्ट काउंट होता है, वो डिपेंड करता है कि मेन स्केल की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है और जो वर्नियर स्केल है उसके ऊपर टोटल डिवीजंस कितनी है। जैसे हो सकता है किसी वर्नियर कैलिपर में वर्नियर स्केल के ऊपर 50 डिवीजंस हो, तो उस केस में उसका लीस्ट काउंट इससे भी कम होगा, हो सकता है वो 0.02 mm हो। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इस तरह से इस फॉर्मूले को यूज करके वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट को फाइंड कर लेना है। अभी मैंने एक ऐसा वर्नियर कैलिपर उठाया हुआ है कि जिसका ये लोअर स्केल सेंटीमीटर में है और अभी हम इसका लीस्ट काउंट फाइंड करेंगे ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग और भी बढ़ जाए। तो अभी अगर आप लोग देख ले ये 0 है और ये 1 है, यानी 0 और 1 के बीच का जो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी ये स्मॉलेस्ट डिवीजन जो होगी एक वो बराबर होगी 0.1 सेंटीमीटर के। स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या है कि हमने टोटल नंबर ऑफ डिवीजन गिनने हैं वर्नियर स्केल के ऊपर, तो इस केस में जो टोटल डिवीजन है वर्नियर स्केल के ऊपर वो 20 है, तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 20। 0.1 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिला 0.005 सेंटीमीटर और 0.05 mm, ये हो गया इस केस में इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, अपने वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट फाइंड कर सकते हो। एक और बात आप नोट कर ले कि जो लीस्ट काउंट होता है वो वर्नियर कैलिपर में ज्यादातर मोस्ट केसेस में यहाँ पे नोट भी कराया गया होता है। तो इसके बाद वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम वर्नियर कैलिपर को रीड कर सकते हैं, यानी जो वैल्यू आई है मेजरमेंट की वो किस तरह से एक्सट्रैक्ट करना है वर्नियर कैलिपर से।